Namaskar. I am Dr. Anand Utture, prostate and laser specialist, Leelavati Hospital, and today we are going to talk on prostate gland. Prostate gland is a gland which is situated just below the bladder. It is about 18 to 20 grams in size. जैसे उम्र बढ़ने को शुरुआत हो जाती है, ये प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ने में भी शुरुआत हो जाती है. एंड व्हेन द प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जेस, यू हैव ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव सिम्टम्स. ये सिम्टम्स क्या होते हैं? रात को घड़ी घड़ी पेशाब करने को उठना, पेशाब का धार कम होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब करने के बाद ऐसे लगना कि पेशाब की धार पूरी तरह से बाहर नहीं आ गई है. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. एनीबडी हु इज एज ऑफ 55, अगर ये सब सिम्टम आ गए तो समझ लेना है कि प्रोस्टेट की ग्लैंड एनलार्जमेंट हो चुकी है. जब ये ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है और पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एक डिटेल हिस्ट्री ले लेते हैं और उसके साथ में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बिकॉज इसमें हमें मालूम पड़ता है कि प्रोस्टेट की ग्लैंड का साइज क्या है, उसमें नोडुलैरिटी क्या है. बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 50 years प्रोस्टेट कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर विच हैपेंस इन द बॉडी. ये करने के बाद हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि प्रोस्टेट की साइज कितनी बड़ी है और पेशाब करने के बाद कितनी पेशाब के थैली में रह जाती है. उसके बाद हम टेस्ट करते हैं PSA, which is a most specific test, which is called prostate specific antigen. Up to 4 is normal, 4 to 10 is intermediate, and more than 10 is possibility of cancer. तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले PSA का हमारा करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे मैंने बताया कि ये कॉमनेस्ट कैंसर है. ये करने के बाद हम देख लेते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो गया हो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण. जो हो सकता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब में खून जाना, ब्लैडर में स्टोन बनना, किडनी के ऊपर प्रेशर आके बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, इस टाइप का प्रॉब्लम होना, और कभी कभी क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण रीनल फेलियर भी हो जाना. ये अगर नहीं होते हैं तो हम इनको मेडिकल एनो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं. वो मेडिकल एनो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द प्रोस्टेट. ये प्रोस्टेट की साइज अगर 30 ग्राम्स तक हो तो हम उसको अल्फा ब्लॉकर से ट्रीट कर लेते हैं. अगर 30 ग्राम्स के ऊपर चली जाए तो अल्फा ब्लॉकर एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स कॉम्बिनेशन में हम ये प्रोस्टेट को ठीक कर देते हैं. ये टैबलेट लेने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको देखना जरूरी है कि वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस ड्रग इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्चरल हाइपोटेंशन. तो ये टैबलेट लेने के बाद आप जब भी सवेरे उठोगे तो आपको 1 मिनट बैठना है, 1 मिनट खड़े रहना है और फिर चलना है. तुरंत अगर उठ के चलोगे तो चक्कर आ सकता है. इतने सब करने के बावजूद भी अगर ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम और प्रोस्टेट के सिम्टम्स अगर कंट्रोल में नहीं आए तो हमको सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है. ये सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास है TUIP, जहां पर हम एक छोटा सा इंसिजन ले लेते हैं प्रोस्टेट के ऊपर. TURP, जो इलेक्ट्रिकल करंट के सहायता से हम प्रोस्टेट की ग्लैंड जो बढ़ गई है उसको हम कर देते हैं. हम लेजर कर सकते हैं, जो हॉल्मियन एंड थूलियम लेजर, इस टाइप में 2 फैसिलिटीज अवेलेबल है. एंड द लेटेस्ट एंड द बेस्ट टेक्निक विच इज अवेलेबल इज कॉल्ड एज बाइपोलर TR प्रोस्टेट. इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट 4 दिन के अंदर घर चला जा सकता है. दिस कैन बी डन फॉर ओल्ड पेशेंट्स, पेशेंट्स विद कार्डियक रिस्क, patient with lot of other medical problems where doing any kind of operation will be very harmful or maybe difficult for them. ये सभी के ऑपरेशंस हम बाइपोलर TRP से कर सकते हैं. इसमें हम नॉर्मल सलाइन का यूज करने के कारण TR सिंड्रोम, ब्लीडिंग, इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ही कम हो सकते हैं. सो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट पॉसिबल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. इसमें पेशेंट 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहता है. ऑपरेशन के बाद कोई भी बॉडी के ऊपर कोई भी तरह का कट या स्टिच रहता नहीं है. ये होने के बाद हमको ये जानना जरूरी है कैंसर प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा बहुत, कि कैंसर प्रोस्टेट और प्रोस्टेटिक नॉर्मल एनलार्जमेंट जो हम BPH बोलते हैं, इनके सिम्टम्स बहुत सारे सेम ही रहते हैं. बट ये सब होने के बाद 60 साल के बाद अगर हमारा PSA बढ़ जाता है तो हम उसको MRI, जिसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक मल्टी पैरामेट्रिक MRI कहते हैं, और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी करके उसमें कैंसर है या नहीं है उसके बारे में हम पता करते हैं. अगर इसमें कैंसर है और ये ऑर्गन कन्फाइंड है तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी और रेडिएशन थेरेपी, इस टाइप से हम ये प्रोस्टेट को क्लियर कर सकते हैं. अगर ये प्रोस्टेट की ग्लैंड अगर बाहर चली गई हो, कैंसर अगर बाहर की तरफ चला गया हो, तो बायलैटरल ऑर्किएक्टमी और GnRH एनालॉग्स, इस पद्धति से हम इनको ठीक कर सकते हैं. हमको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोस्टेटिक जो एनलार्जमेंट है ये कोई डिजीज नहीं है. दिस इज अ एज रिलेटेड कंडीशन. As the age is going to advance, you are going to have this prostatic problem. So you should not get worried about, or you should not feel very ashamed of having this kind of problems. Immediately आपको आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ट्रीटमेंट शुरू करना है, और ट्रीटमेंट शुरू करने से हमको जल्द से जल्द इसका पता चले कि ये क्या प्रॉब्लम है और उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके. थैंक यू वेरी मच.